तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। तो पाइथन में 5 कोर डेटा टाइप्स है, उसको हम स्टडी करेंगे। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और नन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इंटीजर, पाइथन में हम जो इंट लिखते हैं INT, वो होता है इंटीजर डेटा टाइप। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोज। इंट डेटा टाइप मतलब उसमें पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं या फिर जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल 2, -4 और 0। सेकेंड है फ्लोट। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज। फ्लोट मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो अगर डेसिमल पॉइंट के साथ है तो वो फ्लोट कंसिडर होगी। मतलब 5.5, 4.3, मतलब जो डेसिमल वैल्यूज है वो फ्लोट कंसिडर की जाती है पाइथन में। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है 0.4, 3.12, 9.99। अब आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग जो होता है STR, स्ट्रिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन कोट्स। मतलब मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट के बीच में हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस या लाइन लिखते हैं, वो एक स्ट्रिंग कंसिडर होती है, क्योंकि वो सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में लिखी गई है। तो वो होता है स्ट्रिंग। बुलियन डेटा टाइप सिर्फ 2 पैरामीटर्स को स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो कोई भी अगर हमें पैरामीटर ट्रू या फॉल्स में स्टोर कराना होगा तो उसको हम बुलियन डेटा टाइप कंसिडर करेंगे। फिर आ जाता है नन टाइप, असाइंड व्हेन नो वैल्यू इज नीडेड। नन जो डेटा टाइप है वो तब यूज होता है जब कोई भी डेटा ना बचा हो, मतलब कोई भी डेटा टाइप ना बचा हो उस वेरिएबल को असाइन करने। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम करके, अब हमारे पास नेम करने मतलब नेम वेरिएबल को कोई डेटा है ही नहीं असाइन करने, तो हम उधर नन टाइप यूज कर सकते हैं। मतलब उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो नन। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली विदाउट एनी डेटा गिवन, मतलब हमने बिना डेटा को दिए अगर रन किया तो कोड में एरर आ जाएगा। इसलिए हमें जो चीज़ को डेटा असाइन नहीं करना है उस चीज़ पर हम नन लिख देते हैं। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरोस। इंटीजर आर होल नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब इंटीजर होल नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं और जीरोस भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो -4 है वो नेगेटिव इंटीजर है और जो 0 है वो जीरो है। अब आ जाते हैं फ्लोट पे। फ्लोट मतलब मैंने बताया डेसिमल वैल्यूज, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लोट रिप्रेजेंट्स नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। एनी वैल्यू कंटेनिंग अ डॉट विच इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट इज ट्रीटेड एज अ फ्लोट इन पाइथन। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप की तरह कंसिडर की जाएगी। एग्जाम्पल 0.4, 3.12, 9.99। अब आते हैं स्ट्रिंग पे। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोट्स। डेफिनेशन, अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड कोट्स। पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ कोट्स फॉर स्ट्रिंग्स। मतलब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर कोई भी कैरेक्टर या सेंटेंस या लाइन लिखी गई है तो वो स्ट्रिंग के जैसे कंसिडर होगी। यहाँ पे एग्जांपल है, मतलब सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कोट भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट के अंदर भी वो लाइन लिख सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी चलेगा उसको स्ट्रिंग कंसिडर करने के लिए। Boolean data type, which stores value by true or false. Boolean is a data type which stores values by true or false. It represents one of the two possible states. Boolean data type क्या करता है? दो प्रोबेबिलिटी में या पॉसिबिलिटी में अपने पैरामीटर्स को स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कंडीशन मैच हो गई तो ट्रू, अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो फॉल्स। ऐसे 2 पैरामीटर्स पे बुलियन जो डेटा टाइप है वो अपने पैरामीटर्स को स्टोर करता है। नन टाइप, अ स्पेशल डेटा टाइप असाइंड व्हेन नो अदर वैल्यू इज नीडेड। मतलब कोई भी वेरिएबल हमने बनाया और अगर उस वेरिएबल को हमें कोई डेटा टाइप नहीं मिल रहा है असाइन करने, या वहाँ पे डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम नन डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हमने वहाँ पे कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई ही नहीं किया तो हमारे कोड में एरर आ जाएगा। तो वो एरर ना हो इसलिए हमें वहाँ पे नन डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है व्हेन इज नन यूज्ड, इफ अ वेरिएबल हैज नो वैल्यू नन इज यूज्ड। ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये वाला जो पूरा कोडिंग का पार्ट है वो मैं आपको लाइव कोड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये पांचों हमें पहले स्टोर करने पड़ेंगे। हर एक वेरिएबल में अलग अलग टाइप स्टोर किया है। तो हम सबसे पहले हमारे जाएंगे कोड एडिटर में जो है VS कोड। अब सबसे पहले मैं वैल्यूज़ को स्टोर करते जाऊँगा एक एक करके। तो सबसे पहले हमने नेम स्टोर किया, नेम इज इक्वल्स टू डबल कोड देवांशु। फिर हम स्टोर करेंगे एक इंटीजर, तो एज इज इक्वल्स टू 25। फिर हम स्टोर करेंगे एक फ्लोट की वैल्यू, तो पाई इज इक्वल्स टू 3
0.14। अब हम बुलियन डेटा को एक स्टोर करेंगे। पैरामीटर इज इक्वल्स टू ट्रू, और फाइनली स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया। अब फाइनली हमें एक क्या प्रिंट करना था, यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड पे, नन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रिप इज इक्वल्स टू NONE, नन। अभी हमने सारे डेटा को स्टोर कर दिया है। अब हम जानेंगे कि ये जो डेटा है उसके टाइप्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चला कि ये वही टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है, मतलब स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है टाइप करके। तो हम इसको ऐसे करेंगे, प्रिंट टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जैसे हमें अगर देवांशु जो लिखा है उसका हमें डेटा टाइप ढूंढना है, तो हम ये वाला जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के अंदर ये नेम वेरिएबल लिख देंगे, और जैसे ही हम रन करेंगे तो हमें देवांशु का जो डेटा टाइप है वो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, तो ये जो क्लास है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये स्ट्रिंग पे फोकस करना है। तो देखो, और ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, जो देवांशु मैंने डबल कोट्स में लिखा है तो वो स्ट्रिंग है एक्चुअली। तो ये हमारा पहला वाला करेक्ट हो गया। अब हम सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर से पेस्ट करके नेम की जगह हम अब एज का डेटा टाइप फाइंड करेंगे। तो रन। देखो अभी एज क्या है, इंटीजर है, 25 नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये देखो इंट पे यहाँ पे हमें मिल गया इंट, मतलब ये इंटीजर है। अब आते हैं फ्लोट पे, फिर से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम एज की जगह लिखेंगे पाई और रन करेंगे। देखो अभी आ गया फ्लोट, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट था, 3.14 था। अब हम फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे और इस बार हम लिखेंगे पैरामीटर, जो हमें देगा बुलियन, क्योंकि वो ट्रू पैरामीटर पे स्टोर हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमें बुलियन भी मिल गया। अब फाइनली हम आ जाते हैं नन टाइप पे। जो ट्रिप हमारा नन था, हम फिर से करेंगे ये कॉपी पेस्ट और एज के जगह हम डाल देंगे ट्रिप। तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा नन टाइप। देखो तो ये जो सारे थे, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बुलियन, नन, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बुलियन, नन। सो ये था हमारा डेटा टाइप्स, और इस डेटा टाइप को एक्चुअली कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हमने देख लिया। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।